सो हेलो गाइस, देखना बड़े ध्यान से एक बार हम लोग, ठीक है। दो कोर्स जो हमारे मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फेमस कोर्सेज हैं आपके, एक है तुम्हारा बीपीटी, अगर बात करें फुल फॉर्म की तो क्या है तुम्हारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और एक हमारा सर क्या है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। दोनों ही कोर्स में देखते हैं, हालांकि बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर इन दोनों में से कौन सा कोर्स करें। दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। एक जो 10+2 जिसने पीसीबी से किया है उस बच्चे के पास दोनों ही कोर्स के ऑप्शन है, और दोनों ही कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं लोगों के बीच में, मेडिसिन के छात्रों के बीच में, और जो भी इस फील्ड में जो भी इस फील्ड से बिलोंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। बात ही करते हैं, एक बार शुरू करते हैं कि दोनों कोर्स में सर क्या बातें हैं, कौन सा करना हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा करना उतना बेटर हमारे लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, देखना भाई ध्यान से। व्हाट इज बीपीटी, पहले बात करें सर बीपीटी क्या चीज़ है, ठीक है। The Bachelor of Physiotherapy is an allied healthcare profession focused on human movement, physical rehabilitation and managing pain without relying heavily on drugs। मतलब क्या है, सिंपल सी बात यह है कि पहली बात तो क्या है, जो बीपीटी है तुम्हारा, उसको हम लोग अभी के लिए पैरामेडिकल के अंदर यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। उसे हम पैरामेडिकल में कंसीडर हम लोग करते हैं। सर्जरी के बिना, ठीक है, दवाइयों के बिना किस तरीके से फिजिकल मूवमेंट से कैसे हम लोग मरीज को ठीक कर सकते हैं, वो तुम्हारा जो मेन कोर है आपका, वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का मेन आपका जो मकसद है वो यही होता है, ठीक है। हिंदी में अगर तुम देखोगे तो आपका लिखा है तुम्हारा बीपीटी एक मेडिकल कोर्स है जिसमें बिना दवाई के एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी से मरीज का इलाज किया जाता है। सिंपल बात तुम्हारी हो गई। नर्सिंग की हम लोग बात करें सर, ये आपकी एक बेसिकली प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, दैट ट्रेन्स इंडिविजुअल्स इन क्रिटिकल पेशेंट केयर, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस। नर्सिंग का मेन फोकस पेशेंट की 24/7 देखभाल करना और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में डॉक्टर को असिस्ट करना होता है। इनका क्या है, प्रॉपर मेडिसिन किसी इनको यहाँ पे काम करना है। और जो बीपीटी वाले जिनको हम लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनका क्या होता है काम कि बिना दवाइयों के कैसे मरीज को फिजिकल मूवमेंट से, एक्सरसाइज से किस तरीके से मरीज को हम लोग हील कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन सर्जरीज बेसिकली, ठीक है। आइए बातें करें तुम्हारा दोनों के कोर्स की बात करते हैं। तुम्हारा जो बीपीटी आपका है वो 4 साल का आपका जो एकेडमिक स्टडी है पूरी की पूरी होती है, ठीक है। नर्सिंग की बात करें 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर होता है, ठीक है। 6 मंथ की इनकी क्या होती है, कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। टोटल आपका जो कोर्स है वो 4.5 साल का होता है। इनकी बात करें तो क्या है तुम्हारा, जो इनके लिए अगर हम लोग बात करें सर, क्या इनकी इंटर्नशिप होती है, लेकिन वो 4 साल के अंदर ही होती है। वो तुम्हारा इंस्टीट्यूट वाइज होती है, अभी कौन से इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है उनके अपने हिसाब से वो लोग उसके 4 साल के पीरियड के अंदर ही इंटर्नशिप वगैरह, लैब वगैरह इनके हो जाते हैं, ठीक है। और कैसे बताइए एक बार, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन की बात करें तो क्या है तुम्हारा 10+2 आपका होना चाहिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। टिपिकली 50% आपके साइंस सब्जेक्ट में टोटल मिला के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या है, बात करें तो तुम्हारे इनके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपका एम्स का होता है और स्टेट के स्तर के होते हैं, और बहुत सारे तुम्हारे क्या है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक या फिर इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक भी एडमिशन एग्जाम्स इनके लिए होते हैं, ठीक है। और जाते हैं भाई रोल ऑफ द ना फिजियोथेरेपिस्ट का सर रोल क्या है, डायग्नोसिस इनका रोल है। इनका रोल है बेसिकली एक मरीज को प्रॉब्लम है, उनके बोन्स में इशू है, उनके जॉइंट्स में इशू है, तो उसको हम लोग बिना दवाइयों के, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट से, एक्सरसाइज से कैसे हम लोग वहां पे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इनका वही है तुम्हारा, क्या लगता है, हीट, कोल्ड, अल्ट्रासाउंड, मैनुअल थेरेपी, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल मूवमेंट, उससे ये लोग मरीजों को ठीक करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। नर्सिंग की हम लोग बात करें, नर्सिंग का काम है तुम्हारा मेडिकेशन देखना, डॉक्टर को असिस्ट करना, मरीज के 24/7 देख रेख करना, ठीक है। वो आपका क्या है, एक नर्सिंग में आपका जो कोर मकसद, जो कोर एम आपका होता है वो नर्सिंग में इस तरीके से यहाँ पे चलता है। देना जान सवाल, क्या ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, दिख रहा है सभी को। देना क्या है तुम्हारा, अगर बात करें बीपीटी की तो इनका क्या है तुम्हारा, इनका तो अपना टाइम होता है फिक्स्ड, और जनरली डे टाइम का ही काम है। बीपीटी का कोई इस तरह का मतलब क्या है, कोई बहुत इमरजेंसी वाला काम इन लोगों का नहीं होता है। नर्सिंग की बात करें तो आपकी शिफ्ट होगी, ठीक है, शिफ्ट होगी तुम्हारी डे नाइट की, इस तरीके से आपकी शिफ्ट होगी। बात करें हम लोग स्ट्रेस की, तो बीपीटी में स्ट्रेस नहीं है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इमरजेंसी का काम आपका होता ही नहीं है, बेसिक आपके काम है, तो बीपीटी में स्ट्रेस लेवल बहुत कम है। नर्सिंग में आपका, ठीक है, अलग अलग वार्ड में आपको मिलेगी ड्यूटी, ठीक है, तो उसमें आपका जो है स्ट्रेस है वो हाई रहेगा। अगर बात करें प्राइमरी जो होता है इनका सेटअप, आपका रिहैब सेंटर में आपको नौकरी मिल सकती है, आप खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, आप किसी के क्लिनिक में काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स टीम में वहां पर काम कर सकते हैं। नर्सिंग की बात करें तो वही तुम्हारा आईसीयू, ठीक है, ओटी और इस तरह का आपका जो है वो काम, आपका सर्जिकल वार्ड से बोल सकते हैं हम लोग, तो इस तरह का भी काम है। बात करें सैलरी की, ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रेशर है, बीपीटी वाले इंसान को 15 से लेके 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। नर्सिंग वाले को सेम सैलरी मिलेगी अगर आप फ्रेशर हैं।
अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो 70,000 से लेकर के मैं तुमको बोलूंगा, अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो और आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड उतना बढ़िया है फाइनेंशियली, अगर आप खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कहीं नहीं गया। नर्सिंग की बात करें तो फिर नर्स के लिए खुद का क्लिनिक सेटअप करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एज अ नर्स आपके पास उतना वो स्कोप नहीं कि तुम अपना खुद का क्लिनिक खोल लो और सिर्फ लोग तुम्हारे पास आए काम कराने के लिए, क्योंकि एक नर्स डॉक्टर को असिस्ट करने का काम वहां पर करता है, तो वो आपका 35 से 60,000 रुपये तुम्हारे यहाँ पे रहेगा। अगर बात करें गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं तो एक आपका फिजियो जो थेरेपिस्ट होता है उसका 80,000 मान लो, लेकिन नर्स का एक जो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस नर्स की सैलरी 1 लाख के आसपास वहां पर होती है, तो गवर्नमेंट में नर्स के पास वहां पे फायदा है। और बीपीटी की बात करें तो आपका प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर देखना क्या रहेगा, शुरुआती जो सैलरी क्या है सेम है, लेकिन नर्सिंग में जब ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा पैसा देगी, अच्छा खासा पैसा देगी, लेकिन प्राइवेट में आपको जब ग्रोथ करोगे तो बीपीटी तुमको पैसा देगा भाई, ठीक है। आ जाइए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी ना करेगा, बीएससी नर्सिंग इट हैज मैसिव एडवांटेज इन द पब्लिक सेक्टर विद रेगुलर हाई वॉल्यूम हायरिंग फॉर स्टाफ नर्सेज एंड नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। बात करें बीपीटी की, फ्यूअर गवर्नमेंट वैकेंसी मेकिंग द कंपटीशन एक्सट्रीमली इंटेंस फॉर द लिमिटेड पोस्ट अवेलेबल। गवर्नमेंट में बीपीटी वालों के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है, सच बात बोल रहा हूँ, उतना कुछ खास आपके लिए वहां पर नहीं है, ठीक है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक नर्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी डिमांड है। मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए नर्स के लिए तो आपका ग्लोबल डिमांड, इंडिया छोड़ो तुम वर्ल्ड स्तर पे आपके लिए जो है वो डिमांड्स वहां पर हैं। एक बार सर वो देख लीजिएगा ड्राइवर का, आ जाइए भाई फटाफट के अंदाज में, सर को दे दीजिए फोन, सर को दीजिए। अचानक लिखा आपका ओवरसीज स्कोप क्या आपके पास है, ठीक है, गोइंग अब्रॉड बोथ प्रोफेशन दे हैव इमेंस डिमांड इन यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया एंड गल्फ नेशन, दोनों के लिए है डिमांड वहां पर, ठीक है, आपका ग्लोबल। नर्सिंग पैथ आप बताइए, जनरली स्मूथर नर्सेज क्लियर लैंग्वेज और क्लिनिकल एग्जाम लाइक एनसीलेक्स और ओईटी टू माइग्रेट एंड पार्टिसिपेट क्विकली। बीबीटी ऑफन इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट डिग्री क्रेडेंशियलिंग, प्रीज प्रोग्राम है, एक्सट्रीमली टफ लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है भाई, ठीक है। सिंपल बताता हूँ भाई, सब भारी भाषा लिखी है। नर्सिंग के लिए ग्लोबली जाना, ग्लोबली अपियर होना, ग्लोबल जॉब्स करना आपके लिए काफी आसान है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो उतना आसान नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर इनके एग्जाम्स भी बहुत टफ होते हैं, ठीक है, ग्लोबल स्तर में इनके एग्जाम बहुत टफ होते हैं और इनके पास प्राइवेट में बहुत कुछ है, बहुत स्कोप है भाई। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। सिंपल बात है ये, बिल्कुल मैंने आपके लिए सॉर्टेड कर दिया बातों को। और बताइए सर क्या आपके पास इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना करेगा। अब मेजर एडवांटेज ऑफ परसुइंग बीबीटी इज द एबिलिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन हेल्थ केयर। सिंपल बात है तुम्हारा, फिजियोथेरेपिस्ट कैन ओपन देयर ओन इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स एंड कंसल्ट पेशेंट डायरेक्टली विदाउट नीडिंग अ हॉस्पिटल सेटअप। ये बात मैं कर रहा था, ये बात मैं यहाँ पे लिखवा के लाया हूँ, ये बात है तुम्हारी। आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और आपके पास इमेंस स्कोप है इस चीज में। कैसा सर स्कोप है? आप खुद का क्लिनिक खोलिए, आपको नहीं चाहिए डॉक्टर, एक नर्स को एक डॉक्टर वहां पे चाहिए, वरना सिर्फ नर्स के लिए मरीज नहीं आता है। सिंपल बात है भाई, सच्चाई है। कितना भी नॉलेजेबल नर्स बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत नॉलेज होता है नर्स को, एक डॉक्टर के स्तर का नॉलेज एक नर्स रखता है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन सिर्फ नर्स के लिए नहीं आते हैं। डॉक्टर रहेगा फिर नर्स उनको असिस्ट वहां पे करता है। तो एक नर्स के लिए खुद का क्लिनिक खोलना आसान नहीं है। बीबीटी वाले को लोग डॉक्टर मानते हैं, तो उसके लिए अपना क्लिनिक खोलना बहुत ज्यादा वहां पे आसान जो है वो होता है। विदेश जाने के लिए नर्सिंग का प्रोसेस ज्यादा आसान और फास्ट होता है। हाँ ठीक बात, सही बात है भाई। इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस बीपीटी का है तुम्हारा, ठीक है, बीपीटी के लिए बहुत कुछ है। फिजियोथेरेपिस्ट अपना खुद का क्लिनिक खोलकर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिमांड की बात करें फ्यूचर बीपीटी के लिए खत्म कर दो, प्राइवेट सेक्टर, स्पोर्ट्स टीम, इन ये सब आपके डिमांड बहुत ज्यादा है। नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट सेक्टर, एब्रॉड, ये बनाओ। मैंने तुमको दोनों बता दी भाई, बीपीटी के लिए कहां कैसे है डिमांड और नर्सिंग के लिए कहां कैसे। मैंने आपको दोनों बातें बता दी है बिल्कुल क्लियर शब्दों में, बिल्कुल जो जमीन पे जाके मैंने फील किया है, जमीनी नॉलेज मैं आपके सामने यहां पर रख दिया हूं। सिंपल सी बात है तुम्हारी, ठीक है। अब देखना भाई, याद रखने वाली बातों को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। अब इतनी सी बात है, अगर किसी और कोर्स के बारे में आपको जानना है कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। अगर आप एडमिशन के लिए पढ़ोगे, एडमिशन का टाइम चल रहा है, उसके लिए अगर हो परेशान तो एडमिशन पैकेज हमारा लाइव यहाँ पर हो चुका है, उसमें भी आप यहाँ पे बात हमसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुमको दिखा दूं एडमिशन पैकेज, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई आपके फायदे के लिए कुछ ना कुछ तो हमारा केवाईटी क्लासेस यहाँ पे करा। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा एडमिशन पैकेज है जिसको हम लोग नेविगेटर बैच के नाम से जानते हैं। वो बैच तुम्हारा क्या करेगा सर, ये आपको आपके नीट के एग्जाम स्कोर के बेसिस पे, आपके 12th बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है, आपके कास्ट के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, हर एक चीज को एनालाइज करके आपको बेस्ट कॉलेज के ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देने का काम कर रहे हैं,
ठीक है। नीट में तुम्हारा 250 नंबर है, बता देंगे कॉलेज। तो उस तरीके से आपको जो है वो हमारा ये पूरा नेविगेटर बैच यहाँ पे हेल्प करने वाला है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमें चाहिए, हमें एक एडवाइस चाहिए एक्सपर्ट से, तो 4-5 साल से इस फील्ड में यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल आप आइए इस बैच के अंदर। ठीक है सर, ये बैच कहाँ पे मिलेगा, ये पैकेज सर कहाँ पे मिलेगा, बताता हूँ भाई मैं तुमको ध्यान से। देखना भाई ध्यान से, एक बार देख लो, चेक कर लो फटाफट के अंदाज में। वो आपको मिलेगा केवाईटी क्लासेस के ऐप पर। ठीक है, केवाईटी क्लासेस का ऐप सर ये कहाँ मिलेगा हमको, अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे और लिखना है केवाईटी क्लासेस। आपको एक येलो लोगो वाला वहाँ पे ऐप दिखेगा, आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको जाना है स्टोर सेक्शन में और आपको लिखना है वहाँ पर, स्टोर सेक्शन में बैच का नाम लिख देना, एडमिशन पैकेज। क्या लिखेंगे सर हम लोग, एडमिशन पैकेज। तो वहाँ पे लिखोगे, आपको पैकेज मिल जाएगा, वहाँ पे इनरोल कर लेना फटाफट और अपनी सीट बुक कर लेना, क्योंकि हम लोग सिर्फ 25 लोगों को एक्सेप्ट यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों सर ऐसा, क्योंकि भाई हमें देनी है आपको, फैक्ट हमको आपको देने हैं, जो रियल में कॉलेज के ऑप्शन है वो हमें आपके सामने रखने हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारों का रख नहीं पाएंगे। छोटी टीम है अपनी और मेहनती टीम है, तो इसलिए वो काम आपका जो करेगी ऑथेंटिक काम करने के ऊपर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, भीड़ के लिए हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं, अगर आप आईफोन वाले बच्चे हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप करिए डाउनलोड ऐप स्टोर में से। ठीक है, इस तरह का तुमको ऐप वहां पे दिखेगा, इस ऐप को ओपन करना, वो आपसे ORG कोड मांगेंगे, ORG कोड में तुमको ये लिखना है CWGGXF। जैसे ही आप ये ORG कोड में लिखेंगे, आपको हमारे ऐप के अंदर एंट्री मिल जाएगी, स्टोर में जाना और वही नाम आप स्टोर में सर्च कर लेना, आपका बैच का नेम एडमिशन पैकेज, इनरोल कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, 8090769287 8090769287, इस पे आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपका कांटेक्ट मुझसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पैकेज में इंटरेस्टेड हो तो भाई आ जाओ। ठीक है, बहुत सुंदर पैकेज बनाया गया है, बहुत मेहनत के साथ इसको बनाया गया है। मिलते हैं भाई फिर, किसी और कोर्स के बारे में जानना है, कुछ और जानना है, कोई स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना है, कमेंट कर दो। ठीक है, मेहनत करेंगे उसके ऊपर, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।